हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो अनदर डे, अनदर मॉर्निंग सेशन। सुबह के 7 बज रहे हैं। आई होप आप सभी तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड अस। जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, सुबह सुबह अच्छी अच्छी मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग कर दीजिए चैट बॉक्स में, हेलो हाय लिख दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा दो। यहाँ पे देखो कोई ऐसा मस्टर का साइन नहीं है कि मैं नाम दूंगा और आप लोग प्रेजेंट सर बोलेंगे। आप लोगों को अपना अटेंडेंस लगा देना है चैट बॉक्स में, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का गुड मॉर्निंग देख के मुझे एनर्जी आती है। यस, गुड मॉर्निंग मधु, एंड मे बी सम मोर स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइनिंग, आई डोंट नो। सो बात यह है कि अब आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं, ठीक है। इसके पहले ये था कि सिर्फ जो बच्चे पेड सेशन में हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइव क्लासेस दिखते थे, ठीक है, आफ्टर क्लास होने के बाद में रिकॉर्डिंग। बट अब वो रिकॉर्डिंग को मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ 2 3 4 क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, ताकि सभी लोग देख पाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, पढ़ा क्या रहा है, ठीक है। सो आप लोग क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। लाइक आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है। चलिए, सो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ब्रिंग अप द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन, जो कि हमने कल देखी, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। आप लोगों को मैंने बेसिक आपकी जर्नी बताई थी, ठीक है, कि क्या कैसे है, कैसी चीजें होने वाली है, व्हाट ऑल थिंग्स, ठीक है। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया था, या फिर आपने ये सब कुछ कहीं ना कहीं लिख लिया है। कोशिश करो कि आपकी जो बुक है, प्रैक्टिस बुक है, या जो आप रनिंग नोट्स वाली बुक बना रहे हो, ठीक है, क्लास के दौरान, कि क्लास के दौरान भी कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो वो चीजें भी आप नोट डाउन करते चले। एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देता हूँ। सो आपको ये जो भी मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो रही, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। काफी सारी चीजें मैं बताता हूँ आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर्ड। सो मेक श्योर आप उन्हें भी कहीं ना कहीं लिखते जाएं, क्योंकि अगर सिर्फ देखते जाओगे तो दिमाग में देखोगे, फिर बाद में भूल जाओगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। जैसे नॉर्मल आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, इंस्टा पे रील्स देखते हो, रील से कभी आज तक कोई नोट डाउन करता है क्या? कुछ नहीं करता। लाइफ में सिर्फ वही चीजें याद रहेंगी। मेक श्योर ध्यान दे इस पॉइंट पर, बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। लाइफ में हमेशा आपका हो सकता है आप में से कई लोग मुझसे एज में छोटे हैं, कई लोग मुझसे एज में बड़े हैं। तो जो भी लोग हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता हमेशा कि एज इक्वल टू एक्सपीरियंस, ठीक है। कई लोग की एज बहुत ज्यादा और हो जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस एंड उनकी बातें ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि यार बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं। सो हमेशा आप ये याद रखें कि जहां से सीखने मिले, हम अगर सीखना चाहें तो एक 3 साल 5 साल के बच्चे से भी हम सीख सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना खुला है, आप कितना ओपन माइंडेड है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो इंसान सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। जैसे कि एक बहुत फेमस कोड भी है कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपको जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और इसीलिए सीखने के लिए हमेशा याद रखें, लाइफ में कभी भी कहीं पर भी जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे नोट डाउन कर लें। सामने वाले इंसान को बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं, आप कभी जैसे आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, सो वहां पर हमेशा अगर स्टेनोग्राफर को एक उनका ऑफिसर बुलाता है, कोई भी ऑफिसर बुलाता है, तो दिस इज कंपल्सरी पॉइंट कि उनके जेब में एक पेन होना चाहिए और उनके हाथ में नोटपैड होना चाहिए। मैं आप लोगों को सेंट्रल रेलवे का नोटपैड दिखा देता हूं। आर यू गाइस इंटरेस्टेड टू सी सेंट्रल रेलवे का नोटपैड कैसा होता है? इंटरेस्टेड अगर हो तो चैट बॉक्स में आई टाइप कर दीजिए। सो आई नो कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं दिखाता हूं आपको कि सेंट्रल रेलवे का नोटपैड कैसा होता है, जहां पे स्टेनोग्राफर्स लिखते हैं, ठीक है। यस, अर्पिता इज सेइंग यस, ओके। चलिए, सो दिस इज द नोटपैड ऑफ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे लिखा है, शॉर्ट हैंड बुक लिखी है, यहाँ मेरा नाम लिखा है, एंड कमेंट्स ऑन कब स्टार्ट किया था, 3 नवंबर की बात है, ये 2022 की। ये बुक देखिए, ऐसी ऐसी बुक होती है, देखिए स्टार्टिंग में ही यहाँ पे डिक्टेशन लिखा है। ऐसे डिक्टेशन हमें मिलते हैं कहाँ पर? हमारे ऑफिस में हमारा ऑफिसर हमें डिक्टेशन देता है। अब तो ये बहुत पुराना मैटर हो चुका, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस पर सारा जो भी कार्रवाई थी, जो भी होना था, वो सब काम हो चुका है। नहीं तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे मान लो मैंने ये लिख कर कहीं पर रख दिया, ठीक है, और मैं कहीं चला गया हूं, अब इसको कोई पढ़ नहीं सकता कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ऑफिसर जो चीज बोलता है
एक चीज बता दूं आपको कि ये वन ऑफ द वर्क ऑफ स्टेनोग्राफर्स है, ठीक है, ये ओनली वर्क नहीं है, दिस इज वन ऑफ द वर्क कि ऑफिसर ने कुछ बोला है, उस पर अभी कार्रवाई हो रही है, वो इन प्रोसेस है। अब इन प्रोसेस के बीच में अगर किसी को कुछ पता चल गया तो हो सकता है वो इंसान या वो एम्प्लॉय या वो पर्सन उस चीज का गलत बेनिफिट उठाए, इसीलिए स्टेनोग्राफर्स को कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखने में माहिर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे लिखवाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे आपको एक डिक्टेशन, फिर यहाँ पे दूसरा डिक्टेशन, फिर यहाँ पे तीसरा डिक्टेशन, फिर यहाँ पे देख लीजिए चौथा डिक्टेशन। तो ऐसे डिक्टेशंस ऑफिस में मिलते रहते हैं। तो याद रखो, जो चीजें आप सीख रहे हो इसका डेफिनेटली काम होने वाला है। हाँ, डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर, कभी कभी हर एक ऑफिसर डिक्टेशन नहीं देते हैं, कभी कभी काफी सारे ऑफिसर्स डिक्टेशन देते हैं। ओके, सो इस पॉजिटिव नोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, कि भाई ये तो पता चले कि जो सीख रहे हैं इसका काम तो कहीं ना कहीं जरूर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास सीख रहे, इसीलिए ये स्किल इतनी खास है। शॉर्ट हैंड की स्किल इतनी खास इसीलिए है कि कोई भी स्किल, कोई भी चीज आप देख लो, क्लर्क को टाइपिंग के बेसिस पे हल्का फुल्का प्रमोशन मिल जाता है, टाइपिंग इज नॉट दैट बिग डील। बट स्टेनोग्राफर ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां पर इनके डिक्टेशन के बेसिस पे इनको हायर किया जाता है और उसी बेसिस पर इनको प्रमोशन भी दिया जाता है, ठीक है। चलो, गेट रेडी फॉर द क्लास टुडे। आज हम बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे क्लास में थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा एंड वी विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स आवर चैप्टर्स। ओके, सो दिस इज द पीडीएफ। अभी तक आपको कोई पीडीएफ नहीं मिली है, आज आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 का पीडीएफ, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है अभी। एंड इसके साथ में आपको मिल जाएगा हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स का जो पीडीएफ है, मतलब ये पूरी बुक का पीडीएफ, ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? आपके कोर्स में ही आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, सो ये हमने कल बात की थी कि टोटल 18 चैप्टर्स हैं, बट टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से कब कब ये खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको चैप्टर्स, ठीक है। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कल हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। ये बताओ कि अच्छा, आपके पास तो ये बुक नहीं है, चलो आज मैं आप लोगों को अवेल करवा दूंगा ये वाली बुक, ठीक है। और साथ में आपको वो पीडीएफ भी मैं दे दूंगा जिसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि बुक का लिंक है, स्टेनो पेंसिल का लिंक है, ये सब चीजें हैं। आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। देन यू विल ऑल्सो गेट दी बुक का पीडीएफ, ठीक है, बुक पीडीएफ। ओके, सो ये चीजें आपको आज मैं अवेल करवा दूंगा, ठीक है। देन ये चीजें आई होप आपने कल इस वीडियो को पॉज करके पढ़ा होगा। अच्छा, ये बताओ कि वीडियो आप लोग क्लास के बाद में रिपीट वापस से देखते हो कि बस लाइव क्लास में जो सिखा दिया खत्म, उतना ही हमारे पूरे दिमाग में चला गया? अगर नहीं देखते हो क्लास के बाद में वीडियो, तो कोशिश करो कि दोबारा एक बार वीडियो देखे क्लास की, क्योंकि ये जो फेज चल रहा है जहां पे मैं लाइव आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, आपको सिखा रहा हूं, ये जब एक बार खत्म हो गया तो फिर आप यू विल फील के कुछ डिस्कनेक्ट सा लगेगा आपको। सो मेक श्योर ये जो अगले 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, जब तक हमारा कोर्स चल रहा है, बहुत ही ध्यान से आप इसे पढ़ें, बहुत ही ध्यान से आप एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें, क्योंकि अगर आदत होगी वीडियोस को देखने की दोबारा दोबारा, तो आगे चल के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, हल्के से डिफिकल्ट है, थोड़े से ट्रिकी हैं, तो वो उस जगह पे आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से वो सभी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो ये चीजें मैंने कल बताई थी, ये चीजों को आप वीडियो पॉज करके जरूर रीड करें। अभी में मत करो, लाइव में पॉज नहीं होने वाला है, क्लास के बाद में, ठीक है। सो हमने कल चैप्टर 1 किया था। अब जिसने भी प्रैक्टिस की है, चैट बॉक्स में लिखना है पीपी, ठीक है, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है एनपी लिख दो, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रैक्टिस हो पाई तो बता दो हाँ सर प्रैक्टिस हो पाई, नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि भाई स्टूडेंट्स क्या मेरे फ्लो में चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। चलिए, चैट बॉक्स में शुरू हो जाइए। किस किस ने कल प्रैक्टिस की है, ये जो आपके सामने मैंने बताया था? ओके, मधु ने कहा प्रैक्टिस की है, अर्पिता ने कहा प्रैक्टिस की है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, शाहजेब ने भी कहा है प्रैक्टिस की है, वेरी गुड, डबल थम्स अप टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बहुत ही बेसिक चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है, साथ में आराम आराम से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने कल? कुछ नहीं पढ़ा सर, पी बी टी डी चे जे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये हमने पढ़ा, पी को क्या बोलते हैं? पी बी टी डी चे और जे। अब इसमें दो दो भाई भाई बन जाते हैं, ठीक है। भाई कैसे बन गए? ये बन गया पी का भाई बी, टी का भाई डी, चे का भाई जे। ये सभी ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे के तरफ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर सर, एकदम बेसिक में पढ़े हम लोग, एकदम बेसिक से आगे बढ़े, ठीक है। आज हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब एक कदम आगे क्या है? वॉवेल्स की हम बात करने वाले। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये तो कल की क्लास का है,
तो आप लोग ये चीजें समझ गए हैं कि प्रैक्टिस कैसी करनी है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा ब्लूप्रिंट वाला कोर्स है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे कोर्स के दौरान मैं कंपेयर करता रहूंगा, नो नीड ऑफ कंपैरिजन, यू हैव ऑलरेडी गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील, ठीक है। सो बात ये है कि वहां पर स्टूडेंट्स से मैं पर्सनली कनेक्टेड रहता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स में भी फ्यूचर में और बढ़े कम हो जो भी है, बट यहाँ पर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। वहां पर क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कई स्टूडेंट्स का एज बहुत ज्यादा है, कई स्टूडेंट्स का एज बहुत कम है, 19 साल 18 साल के भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, कि अरे पढ़ो पढ़ो, और जो बड़े एज वाले जिनको जॉब वॉब है उनके पीछे लगना पड़ता है, करो करो। तो इसीलिए वहां पर थोड़ा सा ये है कि स्टूडेंट से मैं पर्सनली पूछता रहता हूँ कि दिखाओ मुझे नोट्स का फोटोज भेजो। अब यहाँ पर यू गाइज आर ऑलरेडी प्रिटी मैच्योर्ड, आप लोग काफी समझदार हैं, काफी बच्चे सीजीएल से यहाँ आ रहे हैं, सीपीओ से आ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम के साथ में वो लोग शॉर्ट हैंड सीख कर अपना चांसेस बढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट में सिलेक्शन का, ठीक है। कई बच्चे आप लोग में से ऐसे हैं, मैं जानता हूं, काफी लोगों से मेरी बात हुई है कि सर हम सीजीएल कर रहे थे बट उसका कुछ अता पता नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, 1 1.5 साल 2 साल तो नॉर्मल पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, उसमें भी अगर 1 आध 2 मार्क्स कहीं किसी स्टेज पर रह गया तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स इज द परफेक्ट कि आप लोग शॉर्ट हैंड सीखे और अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का चांसेस और बढ़ा दे, ठीक है। कैसे बढ़ा दे? क्योंकि शॉर्ट हैंड का आपको पता है कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक वैकेंसी निकलती है और इस वैकेंसी के लिए आपको ये शॉर्ट हैंड भाषा की नॉलेज होना जरूरी है, जो कि सभी लोगों के पास नहीं होती, बहुत कम लोगों के पास होती है, ठीक है। तो यू गाइज आर दी वंस हु आर मैच्योर इनफ, हु आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये हम चीज कर लेंगे, यू आर कंसिस्टेंट, यू हैव ऑल द क्वालिटीज जिससे एक स्टेनोग्राफर को बहुत जरूरत होती है, ठीक है। चलिए तो आज आ जाते हैं हम अपने कोर्स में कि ये सभी चीजों के साथ में आपको आगे बढ़ना, क्योंकि मैं पर्सनली आपका हर एक चीज चेक नहीं करूंगा, ठीक है। आपको समझना है कि अगर सर ने बोला है इतना प्रैक्टिस तो इतना ही प्रैक्टिस करना, ज्यादा करो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए वॉवेल्स, अब वॉवेल्स क्या बोलते हैं? वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड डैशेस रिटन अलोंगसाइड द कंसोनेंट स्ट्रोक, ठीक है। अब ये क्या है? बिफोर भी आता है, आफ्टर भी आता है, कहां कैसे है मैं बताता हूं, ठीक है। हम एक पी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं पी थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, इतना बड़ा पी नहीं बनता है, ठीक है। पी इतना बनता है, ठीक है, लाइन के बीच में ये 2 लाइन है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये पी है, ठीक है। अब देखिए आपने ये पी कैसे बनाया? ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये वाला जो तरफ है, और एक सेकेंड मैं कलर भी चेंज कर दूं, और ये वाला जो तरफ है, ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों का मतलब है बिफोर और आफ्टर। फिर क्या हो गया बिफोर और क्या हो गया आफ्टर? ये हो गया बिफोर, बिफोर, और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। अब देखो बिफोर मतलब सीधी बात है पहला, आफ्टर मतलब बाद में। अब देखो ये आपका हाथ है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे एकदम ध्यान से, स्टार्टिंग एकदम बच्चों की तरह सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, कि मतलब जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना उस तरह से मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, बच्चों की तरह ही जब आप सीखोगे तभी आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। लेफ्ट हैंड तरफ है, जो लेफ्ट हाथ है आपका वो बिफोर है, जो राइट हाथ है आपका वो आफ्टर है, ठीक है। अब बिफोर आफ्टर क्यों बता रहे हैं? जैसे आप लिखते हो तो पहले क्या आता है? पहले लेफ्ट हैंड साइड आता है, ठीक है। हम इंग्लिश, हम शॉर्ट हैंड लिखे या इंग्लिश लिखे, उर्दू लिखते तो आपको पता है वो राइट हैंड साइड से पीछे से शुरू होती है, लेकिन हम इंग्लिश और शॉर्ट हैंड हम ये दोनों चीजें कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, तो मतलब पहले बिफोर आता है, ठीक है, बाद में आफ्टर आता है। ये तो सर बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है, पहले बिफोर आएगा बाद में आफ्टर आएगा, तो इसका यहां पर क्या यूज है? यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलेगा आगे, ठीक है। एक सेकेंड, आगे कहां लेकर चलेगा देखिए। अब यहां पर लगते हैं वॉवेल्स, ठीक है। अब वॉवेल्स के लिए थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूं, ये डब्बा मिटा देता हूं, और ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, और ये हो गया थर्ड प्लेस। क्या बोल रहे हो सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये वॉवेल्स की जगह है, यहां यहां वॉवेल्स आ जाएंगे अगर वॉवेल बिफोर आ रहा है, ठीक है, और यहां यहां वॉवेल आ जाएंगे अगर वॉवेल आफ्टर में आ रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि एक कोई भी कंसोनेंट, कंसोनेंट तो आपको पता चल गया क्या होता है, कंसोनेंट है पी बी टी डी चे जे, ये आपके कंसोनेंट है। जैसे आपने इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ा ए बी सी डी कंसोनेंट है, उसमें ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, बट उसके वॉवेल अलग है, उनको छोड़ दो। अभी इस वॉवेल की बात ये हो रही है कि ये आपको शब्द बनाने में हेल्प करते हैं, एक शब्द में वॉवेल्स आते हैं, अब वो वॉवेल्स को प्लेस किया जाता है। एक मैं आपको अब एग्जांपल से बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा एक वर्ड है पे, ठीक है, पे, ठीक है, पे में
सब लोग बताओ, पे में साउंड किसका आ रहा है, सबसे पहला साउंड किस वर्ड का, किस लेटर का साउंड आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, मैंने बोला पे। अब पे में आवाज किस चीज की आ रही है, कौन सा कंसोनेंट इसमें यूज हो रहा है, बताइए चैट बॉक्स में। सिंपल क्वेश्चन है, स्टे एक्टिव सो दैट आपके दिमाग में चीजें जाती जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्लास के बाद में। लाइव मैं आपको सिखा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, तो आपको फटाफट से जवाब देना है, ठीक है। बताइए साउंड किसका आ रहा है, कौन सा कंसोनेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है। बताइए पे शब्द में यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पी का साउंड आ रहा है, परफेक्ट, सभी लोग ने सही कहा। तो पी का साउंड आ रहा है, तो हम कंसोनेंट क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पी का कंसोनेंट, ठीक है। ये बन गया आपका पी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसमें लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना कि मैं समझा रहा हूं आपको एकदम एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि सर ने टेढ़ा बना मतलब टेढ़ा ही बनता है, ऐसा नहीं है, यू नो कि कैसे बनता है। तो ये बन गया आपका पी, ओके। अब पी के बाद में ये क्या साउंड है सर, ये तो ए का साउंड है, ए, ठीक है, पे। तो इसी पे के साउंड को दिखाने के लिए एक हमने डाल दिया, क्या हमने डाल दिया डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप। जो डॉट जैसे हम हिंदी में डालते हैं ना, उसी डॉट को यहां पे डाला गया है, और ये साउंड अब क्या बन गया, पे। कैसे बन गया, प बना दिया, ठीक है, पी बना दिया, प्लस ए बना दिया। तो सर क्या हम ये देखिए कि ये ए क्या है सर, ये ए को ही तो बोलते हैं वोवेल, समझे। सिंपल, ये शब्द बनाने में आपकी मदद कर रहा है। सबसे पहला एक कंसोनेंट यूज किया गया है और उसके साथ में ए यूज किया गया है। चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ही आपकी काम आने वाले हैं, आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज के लिए एग्जाम्पल्स कैसे यूज करें। अब देखो, बे मैं बता दूं, अब मुझे पूछने की जरूरत तो नहीं है, बे में कौन सा आवाज आ रहा है, आप सब जानते हैं, बे में सर बी का आवाज आ रहा है, तो ये मैंने बना दिया बी। और अब बताओ कि आप, ये है, एक सेकंड, ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ये तो आप समझ गए, ये पहला बिफोर है, ये आफ्टर है। अब बताओ कि जो डॉट है, जो ए वाला डॉट है, ये बिफोर आएगा तो बी टाइप कर दो, और अगर आफ्टर आएगा तो ए टाइप कर दो, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, कहां पर आएगा ये डॉट, कहां पर आएगा, जो ए का डॉट है, ए का वोवेल है, ये कहां आएगा। और उसी तरह से ओके, मधु कह रही हैं आफ्टर आएगा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, ये बन गया आफ्टर में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, बी प्लस ए बन गया बे, ठीक है। आपको एक शब्द मैंने बता दिया कि ये बन गया बे, ओके। उसी तरह से अब देखिए एट, एट में क्या है सर, एट में तो ई दिख रहा है, तो क्या इसको ईट पढ़ते हैं हम, नहीं, एट को क्या पढ़ते हैं, ये बन गया हिंदी वाला ए, और ये बन गया ट, ठीक है। अब देखो ये बे को अगर मैं बनाऊं तो ये ब बन गया, प्लस अगर ए बनाऊं तो बे बन गया ना, मतलब हालांकि ये जो है ये इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बे बता रहा है, तो मतलब यहां पर भी ए का साउंड आ रहा है, ठीक है, बे में ए का साउंड आ रहा है। तो इसमें एट में जो ए है, ए सबसे पहले आ रहा है, तो सर क्या है इसका मतलब, ये हो गया कि ये हमने टी बना दिया। अब बताओ, देखते हैं कौन कौन इस चीज को समझ पाता है, कि अब बताओ यहां पर जो ए का साउंड है, ठीक है, ए का साउंड है, ये बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा, ठीक है। ये मैंने टी बना दिया, आपने कल पढ़ा था, प्रैक्टिस भी की थी कि टी कैसे बनाते, टी टी टी, स्ट्रेट स्ट्रेट, आपने प्रैक्टिस की थी। अब मुझे एट ऐसा साउंड बनाना है, ए कहां आ रहा है, तो बताइए, ए का जो मैं डॉट डाल रहा हूं, ये जो डार्क वाला डॉट है ना, ये ए का डॉट है, ठीक है, ए कहो या ए वाई कहो, इसका साउंड है। तो ए कहां आएगा, ए का जो डॉट है वो अब कहां आएगा, बी के लिए बिफोर है, ए के लिए आफ्टर है। बताइए, देखते हैं आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सब सीख रहे हो यहाँ पे, तो सीखने में गलत भी बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ, ठीक है। सो ओके, मधु ने कहा बिफोर, शाहजेब ने कहा बिफोर, वाओ वाओ, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, आप लोग ये चीजें समझते जा रहे हो। मतलब बिफोर आएगा, क्यों आएगा, तो ये बन गया ए, इसीलिए बिफोर आया क्योंकि सर ए का साउंड पहले आ रहा है, सिंपल, अगर पहले आया तो पहले डॉट, बाद में आया तो बाद में डॉट, इतना ही ध्यान रखना है, ओके। इसी चीजों पर, ये देखो ये बेस है, इस बेस पर आपको पता चलेगा आगे आगे, इस बेस पर हम बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं, अभी आप पे एकदम नींव का काम चल रहा है, ओके।
ये बन गया 8। अब देख लो बाकी कोई भी शब्द, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये शब्द आप देखना स्टार्ट कर दो। चलो मैं दिखा देता हूं आपको, ताकि क्योंकि स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा ज्यादा ही आपको बेसिक 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 में लेके चलूंगा, फिर धीरे धीरे आगे आगे आप समझते जाओगे, ठीक है। एप, अब सर एप क्या वर्ड होता है, बोलते हैं ना एप मैन, मतलब आदि मानव, पुराने वाले जो पत्थर यूज करते, वही एप वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया पी, ये बन गया एप। उसके बाद में एब है। एब क्या होता है सर, पता नहीं एब क्या होता है। देखो ए का एब कैपिटल है, देखो ए बी ई, ठीक है। तो चलो शॉर्ट हैंड सिखाते सिखाते एक आध शब्द हम आपको इंग्लिश का भी सिखा देते हैं। एब का आपको पता है कि अगर कोई भी नाउन का जो नाउन मतलब आपको पता है नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है, किसी भी इंसान, व्यक्ति, जगह, किसी का भी नाम, तो अगर ए कैपिटल है तो मतलब ये बता रहे हैं शायद कोई जगह होगा, कोई व्यक्ति होगा, कुछ भी होगा, तो जो भी होगा वो एब है, वो ए को ए कैपिटल बता रहा है। अब सर ये जो कैपिटल लेटर है ना, इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये हमने पहले तो ब बना दिया, और आप समझ गए हो अब एब में साउंड कहां आ रहा है, पहले आ रहा है, तो डॉट कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ये बन गया एब। अब ये जो ए का ए कैपिटल, इसको दिखाने के लिए दो छोटे छोटे डैश डाल दिए, कहां पे, आपके जो कंसोनेंट है उसके नीचे। तो क्या सर हम डॉट यहां डाल दें, क्या हम डैश यहां डाल दें, क्या यहां डाल दें, कहीं भी डाल दो, लेकिन अक्सर हमेशा ज्यादातर अच्छे से समझने के लिए इस डॉट को हमेशा जो भी आप लिखोगे, किसी को भी अब मैं कैपिटल बना दूं, चलो मैं 8 का EIGHT बना दो, ठीक है 8, तो इसके नीचे यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। अब डबल डैश ऐसे नहीं बनाना, एक डैश यहाँ पे एक डैश यहाँ पे, या ऐसे नहीं बनाना एक डैश यहाँ पे दूसरा डैश उसी के अंदर घुसा के, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। देख लीजिए कैसा बनाना है, हल्का सा बीच में गैप छोड़ना है, और उस तरह से आपको दो डॉट डाल के पहला लेटर कैपिटल ये दिखाना है, ओके। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सिखा दिया। एब शब्द हो गया। अब इसके बाद में देख लो और शब्द कौन सा है, एड शब्द है। चलो मैं एड दिखा देता हूँ। एड मतलब पता है आपको कि मदद, जैसे बोलते हैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, या फिर आई एम प्रोवाइडिंग हिम एड, एड का मतलब होता है मदद, ठीक है। तो एड में, वैसे एड में कैपिटल नहीं आएगा, एड में स्मॉल है, AID। अब समझ गए, ए का शब्द आ रहा है, ये बन गया डी, ये मैंने डाल दिया डॉट। अब देखो ये जहां भी डॉट है, तो ये डॉट ऐसा नहीं है, हल्का सा डॉट नहीं है, डार्क डॉट है, मतलब मैं इसको थोड़ा जोर दे रहा हूं बनाने के लिए, ठीक है। हल्का सा डार्क है, बस इतना ही समझो कि डार्क मतलब थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, लेकिन उस डॉट को दिखना चाहिए अच्छे से, हल्का से टच करके नहीं भागना है कि सर टच कर दिया भाग गए, क्यों, क्योंकि आगे टच करके भागने वाला एक अलग शब्द बन जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सो ये आपके लिए ये था। इसमें कोई और एक शब्द देख लेते हैं, चलो मैं एज भी दिखा देता हूं, एज, ठीक है। तो कल जितना भी ये बन गया ज, और यहां मैंने डाल दिया ए, ठीक है। तो कल जितने भी शब्द आपने सीखे थे, अब यहाँ ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बनाओ इसको, और बहुत ज्यादा ऐसा भी ना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा बनाओगे तो ये डी बन जाएगा, और ये बनाओगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा। तो इसीलिए एज, 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 ऐसे करनी है प्रैक्टिस इन शब्दों की, ठीक है। तो जितने शब्द कल पढ़े थे सब के सब यहाँ पे यूज हो गए हैं। कोई अगर अपने से एक आध दो एग्जांपल बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हो, जिसमें ए का साउंड आ रहा हो, या तो पहले या तो बाद में, ठीक है। सिंपल शब्द अगर बताना चाहो तो आप लोग बता सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शब्द मत बताना, क्योंकि मैं आउटलाइन तो बना दूंगा, फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या क्या बना दिया आपने। तो कोई अगर बताना चाहे तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में कोई भी ए वाला शब्द बता सकते हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि राइट दी कंसोनेंट स्ट्रोक फर्स्ट, देन प्लेस दी वोवेल साइन, ठीक है। और यो टू लाइट डैशेस अंडरनीथ रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर, वो तो बता दिया। अब देखो हर जगह पे जहां भी ए का साउंड है, अब ऐसा नहीं करो जैसे एज बनाना है तो मैंने पहले डॉट डाल दिया फिर मैं ज बना रहा हूं, ऐसा मैं कहीं भी नहीं कर रहा हूं। हर जगह पर मैं ज या प या ब कुछ भी है, मैं पहले कंसोनेंट बना रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं डॉट डाल रहा हूं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। अर्पिता ने एप्स कहा है, एप्स बहुत ही अच्छा शब्द है, APPS, ठीक है। ऐप, जैसे आप लोग स्टेनो स्कूल ऐप पर ये कोर्स को देख रहे हो, तो ऐप में क्या है, आप लोग ट्राई करेंगे ऐप में सर ऐप, ठीक है। अब इस शब्द को हम लोग थोड़ी देर में लेने वाले हैं, क्योंकि ये शब्द ए का जो साउंड है, अब ये ए का साउंड नहीं है, देखो ए का साउंड और ए का साउंड, ये ए है और ये ए है, ठीक है। हल्का सा साउंड में फर्क आ रहा है, तो वो ए का जो साउंड है उसमें ऐसे आ जाएगा, ये प आ जाएगा, और ये ऐप ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, दैट इज अ गुड थिंग, कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ आपने ट्राई किया है। शब्द नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको शब्दों की कमी नहीं रहने वाली, शब्द बहुत मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है।
चलिए हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट के पहले कंसोनेंट बनाना है फिर वॉवेल बनाना है। बिल्कुल हैवी नहीं हो रहा है, आराम से 20-25 मिनट में हम लोग ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, कोई ज्यादा लोड नहीं आ रहा है। ओके, अब देखिए ये एक नोट बता रहा है, ठीक है। नोट क्या है कि देयर आर 3 प्लेसेस अलोंग साइड अ स्ट्रोक, जहां पर बिगिनिंग मिडल और एंड, जिसको या तो कहते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस, ठीक है। द डॉट फॉर लॉन्ग ए इज रिटन इन दी, सर कुछ भी अलग नहीं बताया, जो मैंने आपको हिंदी में बताया है उसी को इन्होंने अंग्रेजी में बता दिया है। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, ये देखो ये है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। बिगिनिंग मिडल और एंड ऐसे मत याद रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये है क्या, प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो सर ये प्लेसेस का यूज क्या है, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो हर जगह पे देखो ये कहां पर है, ये मिडल में है, मिडल कहो या सेकंड कहो, ठीक है, हर जगह ये सेकंड प्लेस पर है, ठीक है। तो वही सेकंड प्लेस हम अभी पढ़ रहे हैं, वही भी ये नोट में बता रहा है कि फर्स्ट प्लेस भी होता है, सेकंड प्लेस भी होता है, थर्ड प्लेस भी होता है, और वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। अब हम बात करेंगे जॉइनिंग कंसोनेंट की। अब देखो जॉइनिंग कंसोनेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले कल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जिसको जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखना है। अगर पी को ऐसे लिखा गया है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे लिखना है, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है। तो जो चीज जहां से एंड होती है वहीं से अगला लेटर स्टार्ट होता है। अब देखो कर्सिव राइटिंग की बात करें तो कर्सिव राइटिंग में ही मैं लिख रहा हूं, जैसे एच ई, ही, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं है, ठीक है, वो तो अलग अलग हैंडराइटिंग जो लिखते हैं वो अलग है, लेकिन ही वॉज विथ, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग कर्सिव हैंडराइटिंग कैसे लिखते हैं, जहां से एक शब्द खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू होता है, जहां से वो खत्म हो रहा है वहीं से तीसरा शुरू होता है, मतलब सब जुड़ के साथ में बनते हैं। तो जैसे इन शब्दों को जोड़ा जाता है उसी तरह से हम लोग जोड़ते हैं किसको, हम लोग जोड़ते हैं हमारे शॉर्ट हैंड के शब्दों को। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं जो एग्जाम्पल ऊपर लिखा था, ताकि आप लोगों को मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, ठीक है। अगर एक पेन पेपर लेके बैठोगे, पेंसिल पेपर, सॉरी पेन नहीं, पेंसिल और पेपर लेके बैठो तो क्लास चलते चलते आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इतने वर्ड्स दिखा दे, तो आप लोग भी अपने बुक में एब, एब या पे, ये चीजें लिखकर ट्राई कर सकते हो। अच्छा ठीक है, सर ने बताया, चलो ठीक है हम भी ट्राई करें कि इसको शायद ऐसे बना सकते, इसको शायद ऐसे बना सकते। तो वो चीजें आपको भी करनी है, क्या कोशिश करनी है बनाने की। अब देखिए कंसोनेंट बता रहा है कि वही बता रहे, जैसे कंसोनेंट आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन या पेंसिल को उठाए, ठीक है। सो एज इन लॉन्ग हैंड बिगिन द वर्ड फर्स्ट एंड्स, वही सिंपल, जहां से पहला शब्द शुरू होता है और जहां वही शब्द खत्म होता है वहीं से दूसरा बनाया जाएगा, ठीक है। शाहजेब ने एक वर्ड कहा है पेस, ठीक है, पेस भी हम आगे बता देंगे आपको पेस कैसे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग हाई लेवल जा रहे हो, मतलब कोई बात नहीं, शब्द तो आप लोगों को जैसे चलो दिखा देता हूँ, ये बन गया प और ये बन गया स, ठीक है, ये हो गया पेस, ठीक है, ये सभी ए के साउंड है, पेस, ठीक है। अभी टेंशन मत लो कि सर आपने ए सिखाया लेकिन आप डॉट यहाँ डाल रहे हो वहां डाल रहे हो, टेंशन मत लो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप समझ जाओगे। पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं कि दो वर्ड्स को ज्वाइन कैसे किया, जैसे पी बना दिया, ठीक है, पी और सी एच ये बनाना है, आपने कल पढ़ा था सर पी ऐसे बनाते हैं और सी एच ऐसे बनाते हैं। तो अब इनको अगर जोड़ना है तो ये बना दिया पी और जहां से खत्म होता वहीं से मैंने सी एच बना दिया, ठीक है। अब ये कैसे आएगा आपको, जब आपने सी एच की भी अच्छे से प्रैक्टिस की है, जैसे मैंने कल कहा था, और पी की भी की है, वरना होगा ये कि आप पी बनाओगे और सी एच आपसे फिर ऐसे बन जाएगा, या पी ये सी एच कुछ ऐसे बन जाएगा, आपसे बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है कि पी और सी एच, पी सी एच, पी और चे, ठीक है, पी और चे। अब इसको ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ये लाइन के नीचे चला गया, या ऐसे नहीं बना, पी ऊपर बना दिया और च ऐसे बना दिया, ये लाइन के ऊपर चला गया, दोनों ही गलत है। सही क्या है, सही ये है पी और सी एच, पी और सी एच, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट शब्द देख लीजिए बी और टी, सिंपल है, बी आपने पढ़ा था, ये डार्क हो गया और इसी में लाइट हो गया तो टी, ठीक है, बी टी, बी टी, बी टी। देखिए मुझे भी पहली बार में ये डार्क बन गया, गलत हो गया, दूसरी बार में ये ऐसा होगा, गलत बन गया, तीसरी बार में सही हो गया, चौथी बार में सही हो गया। तो आप भी जब लिखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आप कोई शॉर्ट हैंड पहली बार सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आता है, तो इसीलिए एक दो बार गलत होगा, लेकिन कोशिश करो
इसीलिए आपको कहा है कि एक शब्द को आपको कम से कम कितने बार प्रैक्टिस करना है, कहाँ रे क्या लिख दिया, 6 से 7 लाइन, 6 से 7 छोड़ो, 7 ही लाइन प्रैक्टिस करो। 7 इज अ वेरी गुड नंबर। सो 7 लाइन्स आपको प्रैक्टिस करनी है एक शब्द की, ठीक है। अब एक लाइन में आपको बड़ी वाली फुल स्केप बुक यूज करनी है, ऐसी नहीं सर ने 7 लाइन बोले तो छोटी वाली बुक में 7 लाइन भर देंगे, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपके लिए होने वाला है। तो ये आपने बी टी बी टी बी टी ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। सामने वाले को अजीब लगे कुछ टेंशन मत लो, शब्द आप सीख रहे हो, ध्यान में आपके आएगा, सामने वाला आपको से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देख रहा है, बोल बोल के लिखो, ठीक है। बी टी बी टी बी टी, इतना फास्ट नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में आराम आराम से लिखना है थोड़ा आपको, जैसे बी टी। एक शब्द को, एक वर्ड को प्रैक्टिस करने में मैक्सिमम आपका 3 मिनट जाएगा, ठीक है। 3 से 4 मिनट आपका जाने वाला है। कितने वर्ड्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 इंटू 3 कर दो, उतना टाइम आपका एक इसको प्रैक्टिस करने में चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जितना क्लास में बता रहा हूं उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ये चीज करोगे तभी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। चलिए, इसमें से कोई भी शब्द बता दीजिए, मैं ले लेता हूं फटाफट से। जो शब्द आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा लग रहा है कि मुझसे नहीं बन पाएगा, तो वो शब्द आप बता दीजिए, मैं ले लेता हूं। ये जो नीचे वाले शब्द है इसमें से मैं सभी सभी आपको बता दूंगा, ठीक है। ऊपर वाले शब्दों की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वालों में से जो जो शब्द आप बताएंगे वो मैं यहाँ पे क्लास में करवा दूंगा, सब मत बता देना, ठीक है। एक जन सिर्फ एक ही शब्द बता सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बाउंडेशन भी डाल दी, वरना एक जन 3 3 शब्द बताएंगे, सारे शब्द हो जाएंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। आ जाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ पेड़ कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में पेज दिखा देंगे आपको, और फिर बेट है ना, तो ये हो गया, बेट भी दिखा देंगे आपको। और बेब है, बेब में ब और ब 2 बार आ रहे हैं, तो ये भी आपको दिखा देंगे बेब कैसे लिखते हैं। और फिर क्या है, टेप, तो टेप भी आपको मैं दिखा देता हूं। और फिर है डेट, ठीक है। तो आ जाइए, ये हो गया पेड़। पेड़ में क्या है, प और एड, ठीक है, पे एड, ठीक है। तो वही पे जो आपने लिखा था इसी में आप ड जोड़ दिया, ठीक है। आपने ऊपर पे पढ़ा था, तो ये हो गया पे और ये बन गया ड, ठीक है। पेड़, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो पहले पढ़ा था उसी में एंड में एक चीज और जोड़ देनी है। पेज की बात करें तो प है और ज है, दिख रहा है जी, लेकिन बोलते क्या है, ज। पेज बोलते हैं, क्या हम इसको पेग बोलते हैं क्या, पेग PAGE, पेग नहीं बोलते, पेज बोलते हैं। तो ज जो आपने कल पढ़ा था तो उसी में पे बन गया और ये ज बन गया, और ये ए का हमने डाल दिया वॉवेल। समझ रहे हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, तो ये पेज, ओके, पेज। अब टेप देखिए, टेप में क्या है, ट और प, ठीक है। तो ये बन गया टे और ये बन गया प, ठीक है, टेप, ठीक है, टेप, ओके। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। टेप में ट है और प है, और ट के साथ में ए का क्या जोड़ा गया है, वॉवेल जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें आप समझ रहे हो कि सर बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। इसमें बिफोर आफ्टर आप समझ जाओ कि प के बाद में आ रहा है तो पे बन जाएगा। आपको इसमें बिफोर का एग्जांपल कोई दिया है क्या, नहीं, बिफोर का नहीं दिया है, मतलब पे के बाद में है तो आफ्टर बन जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया। हर जगह पे आफ्टर ही दिया है क्योंकि आफ्टर समझने में आसानी होती है। जैसे बेट की बात करें तो कहां गया बेट, ये हो गया बे और ये बन गया ट, ठीक है। ए का यहां पे डाल दिया वॉवेल, बेट, ठीक है। बेब देखिए, बेब में क्या है, ब और ब, ठीक है। अब ऐसे नहीं बना देना, बेब 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 ऐसे नहीं बनाना, क्यों, ताकि आपको समझ में आए कि 2 ब यूज किया गया है, ठीक है। देखिए ए, तो इसी में बे और बे, ठीक है, बेब, बे और बे, ऐसा हल्का सा पॉज लेना है। बहुत लोग देखेंगे कि बड़ा लिखा हुआ है तो खींच के बना दो, ऐसा नहीं, गलत है वो, वैसे नहीं बनाना है आपको। लेकिन हाँ, ऐसा भी ध्यान रखो कि ऐसा ना बना, बी बना दिया फिर दूसरा बी बना दिया, टेढ़ा बन रहा है, फिर बी बना दिया फिर दूसरा बी, वो ऐसा ऐसा मत बनाओ। कोशिश करो कि थोड़ा सा अच्छे से बनाए, ठीक है। हो सकता है पहले 2 4 5 वर्ड्स आपके अच्छे नहीं बने, धीरे धीरे, इसीलिए क्या बोला है, 7 लाइन प्रैक्टिस करो। पहली लाइन खराब हो गई, दूसरी लाइन खराब हो गई, लेकिन तीसरी लाइन से आप प्रैक्टिस अच्छी कर दोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना है, अगर सातों की सातों लाइन खराब बन गई तो ये नहीं करना कि सर मैं अब 50 लाइन प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा मत करो, ठीक है। 7 लाइन खराब बन गई, 8वीं लाइन सही बन जाएगी, 100% श्योर है, ठीक है। आराम से थोड़ा सा मन शांत रह के करो, गाना बज रहा है या फिर कोई शोर शराबा है और उसमें आप बैठ के प्रैक्टिस करो तो मजा नहीं आएगा। अच्छे से शांति से बैठो, देखो और प्रैक्टिस करो। अब
एक शब्द में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों आएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स में कि डेट जो, एक मिनट, जो उन लोग डेट बनाते हैं, डेट में जो डे और टी है, ठीक है, अब इसमें डे और टी, ठीक है, ऐसे डे डार्क है, टी लाइट है। कई बार बच्चे दोनों को डार्क बना देते हैं या दोनों को लाइट बना देते हैं, उनसे बन नहीं पाता है। लेकिन इसको आपको कम से कम 8 से 9 लाइन प्रैक्टिस करनी है इस शब्द को, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन दी सेंस बनाने में आपको दिक्कत होगी। जैसे डे बना दिया, फिर हल्का सा पेंसिल को लाइट करके ट बना देना है। डे बनाया, पेंसिल को लाइट करके ट, डे ट, डे ट। देख रहे हैं आप, मैं डार्क बना रहा हूं, फिर लाइट, डार्क लाइट, ऐसे नहीं बना रहा हूं। ये देखो दोनों डार्क हो गया, तो ऐसे नहीं बना रहा मैं, दोनों लाइट हो गया। तो एक को डार्क है, एक को लाइट है, ठीक है। समझ गए आप ये शब्द? ये शब्द आपके थे जिससे आपको एक थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर जो मैंने आपको बिफोर सिखाया, मैंने आपको आफ्टर सिखाया, उसी के बेसिस पे कोई नया शब्द कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब आपने एक वर्ड सीख लिया। क्या सीखा आपने? ए सीखा। ए को कैसे बनाते हैं? डार्क डॉट, ठीक है। डार्क डॉट बना दिया। फिर मैंने कहा था कि अगर डार्क को आप लाइट कर दोगे तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा। अब उसका मतलब देखो, एक है शॉर्ट ई का आवाज, अभी आपने पढ़ा था लॉन्ग ए का आवाज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग ए, ठीक है। लॉन्ग ए का आवाज आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि शॉर्ट ई का आवाज भी आपको बनाना है। कैसे बनाना है शॉर्ट ई का आवाज? मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख के दिखा देता हूँ। थोड़ा जूम मैंने ज्यादा कर दिया ना, इसीलिए आपको मतलब मुझे मिटा मिटा के सिखाना पड़ रहा है। तो अब इसमें क्या है, देखो ये बता रहा है शॉर्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट, ठीक है। और सेकंड प्लेस, सभी हम सेकंड प्लेस का ही पढ़ रहे हैं अभी। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस टेंशन ना लो, बाद में आ जाएंगे। सेकंड प्लेस में एच, ठीक है, ई टी सी एच। एच क्या है? ए का ही साउंड है, लेकिन फटाक से बोल रहे हैं। देखो बोल के देखो, एप, पे, इसमें लंबा साउंड आ गया। लेकिन एच, एज, बेट, जितने भी शब्द यहाँ पे दिए हैं बोल के देख लो, ठीक है। घर वाले भले ही बोले पता नहीं इसको सुबह सुबह क्या दौरे पड़ते हैं, ए ओ ए ऐसे आवाज निकालते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, उनको बोलो कि मैं घर वालों सुनो, मैं शॉर्ट हैंड पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसमें ऐसे ही सीखना पड़ता है, बोल बोल के, ठीक है। एच, देखिए एच क्या है, वो शब्द का मतलब मत पूछो, बस आपको समझाने के लिए एच वर्ड बता दिया है। अब ये च बना दिया, और इतना तो अब समझ में आ गया कि एच में जो ये ई का साउंड है, ठीक है, ए का साउंड है हल्का सा, ये कहाँ है? बिफोर आ गया है, तो ये हमने बना दिया डॉट। देखो हल्का सा लाइट डॉट बना दिया। अगर मैं इसे डॉट बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा? एज, 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 ठीक है। अब ये ज है, च है, तो एच बन जाएगा। अब एच कुछ है नहीं तो उसका टेंशन ना लो, जो यहाँ पे शब्द दिया है हम सिर्फ वहीं पर रहेंगे, ठीक है। ये बन गया एच। उसी तरह से एज की बात करें तो ये ज बना दिया और ये हल्का सा लाइट डॉट डाल दिया। अगर इसी को मैं डार्क कर दूं तो क्या बन जाएगा? एज बन जाएगा, है ना। देखो ये बन गया एज। लेकिन देख लो लाइट डॉट और डार्क डॉट दोनों में अंतर देख रहे हैं आप कैसा है? लाइट में हल्का सा टच किया गया है, डार्क में हल्का सा उसको ज्यादा बताया गया है। तो ये बन गया एच और ये बन गया आपका एज। इसी तरह से बाकी शब्द भी, बेट देख लीजिए, बेट, बी ई टी, बेट में बेट क्या है? तुरंत साउंड आ गया, ब और एट, बै एट, ठीक है, बै और ट, ठीक है। अगर मैं इसी को लॉन्ग ए बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेट, ठीक है, बे और ट। अगर इसको मैं देख रहा हूं डार्क बन, देख रहा हूं साउंड, मतलब डार्क और लाइट करने से शब्द ही चेंज हो जा रहा है, बेट। लेकिन अगर लाइट कर दो तो बेट बन जाता है, बी ई टी, बेट, ठीक है। अब आपको हर शब्द को ऐसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना है कि चलो हर शब्द का हम लाइट और डार्क बनाए। करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शब्द यहाँ पे दिए हैं उनको आप पहले कोशिश करो सेम। देखो जो डेट था उसी का उल्टा करके टेड बना दिया, ठीक है, ये ट और ये ड, ठीक है। टेड हर जगह देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, ट पहले बना रहा हूं, ये बाद में बना रहा हूं, फिर मैं वॉवेल डाल रहा हूं। पहले कंसोनेंट आएगा, बाद में वॉवेल आएगा, ओके। टेड देख लो उसी तरह से डेट, डेट में ड है और ये ट है। अब ये लाइट डॉट आ गया। अब देखो, अब बताओ कि लाइट डॉट में बन गया डी ई बी टी, डेट। अब डेट बोलते हैं, डेब्ट नहीं बोलते इसको, ठीक है। डेट, डी ई बी टी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? हम डेट बोलते हैं। अब आप लोग एक बताएंगे कि अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो ये बताओ ये क्या बन गया, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स किया है, ये शब्द क्या बन गया? सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। ये तो आपको दिख रहा है कि ये लाइट डॉट है, लेकिन ये डार्क डॉट है, इसको डार्क बना दिया मैंने, तो ये क्या बन गया है? देखते कौन पहले आंसर कर रहा है। बॉक्स में जो शब्द बनाया है, व्हाट इज दैट वर्ड? देन इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है।
मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कौन कौन आंसर कर रहा है, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। देखिए कहीं सो तो नहीं के बच्चे हमारे। बताइए, जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये बॉक्स में डी है, टी है और डार्क डॉट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही इस शब्द को आपने पढ़ा था, ठीक है। क्या शब्द है ये? किसका आंसर आ रहा है देखें पहले। ओके, राहुल ने आंसर किया है। कहाँ गया? डेट। यस, अच्छा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके 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 ओके। देखिए शब्द तो अच्छा, एक और का मधु का भी आंसर आ गया। यस, डेट। परफेक्ट, गुड। सही कहा आपने कि अगर लाइट डॉट है तो डेट बन जाएगा, डार्क डॉट है तो डेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गए आपके दो वॉवेल्स आपने सीख लिए। क्या सीखे आपने? दो वॉवेल्स। एक तो था ये फर्स्ट वाला वॉवेल जो आपने ए का डार्क डॉट सीखा, और इसको लाइट में कहूं तो चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझा दूं तो ये बन गया ए। जानते हैं ना आप, ए ए दो बोलते हैं। अ आ ई ई उ, उसमें एक होता है ए और एक होता है ए। समझ गए? तो समझ लो ये जो ए है ये लाइट है, और ये जो डार्क वाला है उसके बगल में डार्क वाला साउंड है। हालांकि हमें हिंदी इंग्लिश और शॉर्ट हैंड इतना लंबा नहीं लेके जाना, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये ए बन गया। ये हो गया क्या? लाइट डॉट, ठीक है। लाइट डॉट, और ये शॉर्ट ई, ठीक है। देखो लिखते हैं शॉर्ट ई, लेकिन उसका साउंड क्या आता है देख लो आप, कहीं भी ई का साउंड नहीं आ रहा है। इच नहीं बोलते, इज नहीं बोलते, बिट नहीं बोलते, पिप नहीं बोलते, बेट, टेड, डेट, हर जगह ई का साउंड नहीं आता है, ए का साउंड आता है। हल्का सा लाइट वाला ए का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी दो पर हम रुकेंगे कि ये दो जो आपको वॉवेल्स हैं इसी पर हम बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी में जितने शब्द यहाँ पे दिए हैं आपको पता है, ये सभी शब्द और ये सभी शब्द और ये सभी शब्द, ठीक है। इसकी आपको कम से कम 7 से 8 लाइंस करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, हर एक शब्द की। इतना आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि ये आपकी बिल्डिंग का बेस है। अगर बेस कमजोर हो गया तो हो जाएगी गड़बड़ बहुत ज्यादा, ठीक है। बेस कमजोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म। सर ये शॉर्ट फॉर्म क्या नई चीज है? देखो शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिखा है कि ऐसे कुछ शब्द जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। कोई सेंटेंस मैंने बोल दिया कि ही वॉज डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इसमें ये जो वॉज है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अभी आपको वॉज नहीं यहाँ पे बताया गया है, वो आगे आ जाएगा। लेकिन हर एक सेंटेंस में कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किए हुए शब्द होते हैं, तो उन्हीं शब्द को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। अभी यहाँ पे आपको सीखना है बी, ठीक है। सिर्फ सिंगल बी बना दिया तो ये बी बन जाता है। सर अभी तो हमने सीखा था कि ये ब का साउंड है, और आप यहाँ बोलो कि ये बी है। ये बी सिंगल जब लिखा जाएगा, इकलौता, अकेला, तो इसको हम बी बोलेंगे। अब देखो ये आपको कहीं भी सिंगल नहीं मिलेगा। ये आपको कैसे मिलेगा? या तो बे मिलेगा, या तो बेट मिलेगा, या तो कोई और शब्द के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। सिंगल कहीं नहीं मिलने वाला। सिंगल आप सिर्फ बी शब्द पढ़ते हो क्या? जैसे ए बी सी डी की मैं बात कर रहा हूं, तो सिंगल आप ए पढ़ते हो क्या? नहीं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, तो वो ए का साउंड आपने पढ़ा। तो उसी तरह से बी का साउंड पढ़ा है, लेकिन सिर्फ साउंड कहीं नहीं बोलते हैं, साउंड को यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर शॉर्ट हैंड पढ़े तो इन्होंने कहा कि जो सिंगल लेटर है ना, सिंगल बी का शब्द, उसको हम अगर लिखेंगे तो ये बी बन जाए। ये सर बी कैसे यूज करेंगे? लेट इट बी, ठीक है। आ गया बी शब्द, कर लिया आपने यूज। तो बस उसी तरह से शब्द को पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इट की बात करें, इट में सिर्फ सिंगल ट अगर आपको दिख गया तो ये बन जाएगा इट। अब इसको कैसे यूज करेंगे? इट इज गुड, ठीक है। तो ये बन गया इट। ये ट आ गया तो आप इसको ऐसे सिंगल टी लिख देंगे, ओके। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए हैं वरदान। क्या है आपके लिए? वरदान, ठीक है। मतलब इट इज अ ब्लेसिंग। तो यू हैव टू लर्न वेरी नाइसली। शॉर्ट फॉर्म जो आप पढ़ रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको करना है, जरा सा भी लापरवाही नहीं करनी है। शॉर्ट फॉर्म्स को कितना प्रैक्टिस करना है आपको? 8 लाइन्स एनी हाउ। 8 लाइन से अगर कम किया तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल भी कम मत करना। ये सिंपल सिंपल इसलिए आपको 8 लाइन बता रहे हैं। आगे चल के हल्का सा थोड़ा एडवांस वाला। एडवांस कुछ नहीं है, देखो जो शब्द यहाँ पे, जो भी शब्द आपने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा है वही आपको शब्द यहाँ पे मिलेगा। फिर आप बोलोगे सर लेकिन हमने विच का च तो पढ़ लिया, द क्या है सर? द के लिए डॉट यूज करते हैं, ठीक है।
डॉट, डार्क वाला डॉट कहां पर, लाइन पर, ऐसा डॉट ऊपर जब हवा में मत बना देना, या ऐसा डॉट लाइन के नीचे मत बना देना, ठीक है, सिंपल है। जो जैसे दिया है लाइन पर दिया है, लाइन पर प्रैक्टिस करोगे तो द बन जाएगा, ठीक है, द हो गया। देन उसके बाद में टू देखो, ये छोटा सा जो टू बना रहे ना, ये क्या है, ये च है, जो च नहीं, जो पी आपने बनाया था, पी, उसी को तोड़ के आधा कर दिया है। अब इसमें लॉजिक मत ढूंढना कि सर पी तो प था, तो टी में क्यों यूज कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज है। साइंस पढ़ते तो उसमें मैं आपको बता देता कि भाई ये इतना है, RHS LHS ऐसे हो गया है, या फिर इसका इतना इतना हो गया। मैथ्स होता तो उसमें बता, फिजिक्स में बता देते, लेकिन ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जो जैसा बताया गया है, जो पिटमैन सर ने बताया है, हम वैसे ही उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये छोटा शब्द मतलब टू, देखो अब ये गलत बन गया, ठीक है, लाइन के नीचे नीचे बना रहे, गलत बन रहे हैं। कैसे बनाना है आपको, ध्यान दो, टू 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 टू, अब ऐसे नहीं बनाना टू को इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, छोटा 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 करके प्यार से एकदम अच्छे से बनाते चलना है। ओके, समझ गए आप कैसे बनाना है। उसी तरह से डार्क कर दो तो ये बन गया, सीधी लाइन बना दो तो ये बन गया बट, ठीक है, सीधी लाइन छोटा सा बट 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 बट। और उसी तरह से जे, ये ज बना है, इसको तोड़ दिया आधा बीच में से तो आधा बन गया, तो ये क्या बन गया, देख लो क्या बन गया, हु बन गया, हु बोलते ना, हु आर यू, तो ये हु का हु बन गया, ठीक है। डोंट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, डोंट आस्क लॉट ऑफ लॉजिक ओवर हियर, आप फंसते चले जाओगे। मैं बता रहा हूं, देखो एक बच्चे रहते हैं, इसमें मैं बता रहा हूं मूल मंत्र सीख लो शॉर्ट हैंड का, ठीक है। ये थे आज के शब्द। अब हम लास्ट के कुछ 10 मिनट और ये करेंगे। कल ये जो बचे हुए थोड़े बहुत सेंटेंसेस है ये हम कर लेंगे। आज आपको प्रैक्टिस ये सबकी काफी करनी है, इसलिए मैं और कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, इतने ही कॉन्सेप्ट में देख लो। एक पेज पे 1 घंटा हमने दिया है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के कैसे कैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। ओके, तो अब ध्यान दो, शॉर्ट हैंड सर, अच्छा विद्यार्थी कौन है जो शॉर्ट हैंड बढ़िया से सीखेगा। शॉर्ट हैंड सीखने का सबसे बेस्ट स्टूडेंट वही है जो बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं है हर चीज में, कि ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, ये ऐसे क्यों। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को सिखाया है, एंड अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी पूरी होगी लेकिन काफी टाइम बाद। जिससे आपने कोई सवाल पूछ लिया तो वो सवाल अभी नहीं आपको उसका आंसर मिलेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा मे बी 3 4 5 चैप्टर्स बाद में। अब बच्चे को एक पहले चैप्टर में इतनी क्यूरियोसिटी आई, दूसरा चैप्टर थोड़ा और बढ़ता है, उसकी और क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और बढ़ती है, और बढ़ती, बढ़ते बढ़ते वो 5वें चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सर जवाब दो, सर मुझको इसका आंसर दो। उसका आंसर मैं कैसे दे दूं आपको, मैं दे भी दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा, आप डबल ट्रिपल कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज वाई दी बेस्ट स्टूडेंट टू लर्न शॉर्ट हैंड इज जो जितना बताया है बस उसको उतना प्रैक्टिस करे, ना ज्यादा आगे जाए ना पीछे का भूलता जाए, ठीक है। आई होप आज की क्लास से आपको स्टार्टिंग में भी काफी कुछ सीखने मिला। मैंने बताया कि गवर्नमेंट में कैसे आपको सिखाया जाता है, गवर्नमेंट में कैसे काम होता है, कैसे शॉर्ट हैंड का यूज वहां होने वाला है, आपको डिक्टेशन दिखा दिया। ऐसे ही चलते चलते हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा ऐसी चीजें बात करेंगे जो धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी एज ए स्टेनोग्राफर में बनती जाएगी, ठीक है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या जरूरी है। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट हैंड के प्रेसिडेंट सर से शॉर्ट हैंड सिखा के खत्म कर दो, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। जो स्पीड बैच भी है जहां पे ऑलरेडी सीखे हुए स्टेनोग्राफर्स आते हैं वहां पर भी उनको एडवांस टिप्स दी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सिखाया जाएगा जो आपके लिए यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बनती जाएगी। अगले 2 महीने में बढ़िया से आराम से ध्यान देना है हर एक क्लास को। एक लाइव क्लास मतलब एक पूरे दिन का कंटेंट, 3 4 घंटे की पढ़ाई है वो, तो आपको ये इतना समय निकालना है। चाहे आप लाइव आए तो लाइव आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पूछा कि ये क्या लिखा है बताओ, ये डेट लिखा है। इसके बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग में देखो तो हो सकता है आप बोल रहे हो लेकिन पता ना चले, कि मैं ना सुनूं आपका, लेकिन जैसे मैंने यहाँ सुन लिया तो लाइव आने का बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। और सुबह सुबह के एक टाइम डिवोट हो जाता है कि सुबह 7 से 8 बजे, हो सकता है कई बच्चे की आदत होगी 9 बजे उठने की, लेकिन अब क्लास है तो अब उठना पड़ेगा जल्दी। जल्दी उठना पड़ेगा मतलब जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोना है मतलब रात को 1 घंटा बैठ के इंस्टाग्राम नहीं चलाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं देखना पड़ेगा, जल्दी से फोन बंद करो सो जाओ, क्योंकि भाई सुबह उठना है। तो इसीलिए तरीका है आपको एक बढ़िया पर्सनालिटी, एक अच्छे से रास्ते पर लाने का, ठीक है। तो यू कैन सी कि ये कोर्स से आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, काफी कुछ आप सीखोगे, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सम टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड कि चलो बढ़िया है, अच्छा लगा, ठीक है। आज की क्लास कैसे लगी फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जितने भी बच्चे लाइव आए हैं। लेट मी सी के क्लास का फीडबैक, ठीक है।
मेरा ऐसा ही है, ठीक है, क्लास पढ़ा है तुरंत फीडबैक ले लिया, एंड आई रियली डोंट केयर कि आप लोग जैसे भी बताओ, क्योंकि अगर क्लास में कोई गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ आया, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अगली क्लास में उसे इंप्रूव करूं, ठीक है। अच्छा टीचर वही होता है जो तुरंत फीडबैक ले ले स्टूडेंट से, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा है 1 महीने बाद फीडबैक दो ना, तुरंत फीडबैक, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं अर्पिता जी? सर जो अभी लेक्चर हुआ है उसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा? लेक्चर का पीडीएफ, ये जो मैंने आपको सिखाया है ये तो कोई अलग चीज नहीं है। आप, मैंने कहा ना कि जैसे ये जो भी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, मैंने ए लिखा है, ए लिखा है, इसको सबसे बढ़िया चीज तब होगी जब आप खुद इसको अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है। ऐसा एक नोटबुक बना लो कि रफ नोट्स लिख दो उसको, या फिर क्लास नोट्स लिख दो, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो उसको। तो जब आप खुद के शब्द में उसको लिखोगे कि मैंने ए कहा है, मैंने डार्क कहा है, तो जब उसको खुद प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला। मैं तो नोट्स दे दूंगा आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मुझे कुछ नहीं करना, एक बस इसको बना के देखना पड़ेगा कि क्या पीडीएफ का सीन है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका, तो वो मैं बना के आपको पीडीएफ दे दूंगा, बट वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं। बट स्टिल इफ यू वांट, कि देखो अब बात ये है कि देखो यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया था वो इरेज कर करके मैंने सिर्फ लास्ट के कॉन्सेप्ट बचे। अब ये लास्ट के कॉन्सेप्ट देख के आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई डोंट नो, बट विल सी कि इफ दैट इज रिक्वायर्ड तो वी विल मेक सम अरेंजमेंट फॉर दैट ऑल्सो। बट मेक श्योर कि आप खुद के नोट्स बनाएं शॉर्ट हैंड में। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्लास के नोट्स है वो आपको चाहिए, बट आपको ऑफकोर्स ये वीडियो मिल जाएगी आज के क्लास के बाद में, लाइव सेक्शन में पहले जाएगी, फिर लाइव सेक्शन से डाउनलोड करके मैं नॉर्मल सेक्शन में डाल दूंगा ताकि सभी लोग को ये वीडियोस फ्री में देख पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच अर्पिता। नेटवर्क इशू आपने कहा, बिकॉज आई थिंक आपके एंड में शायद से कुछ इशू होगा, बिकॉज मॉर्निंग में बाकी किसी को तो इशू था नहीं। व्हाट अबाउट अदर्स, आप लोगों को इशू था क्या नेटवर्क का? लेट मी सी क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर नेटवर्क इशू है तो फिर वी विल नीड टू सी सम मोर थिंग्स अबाउट दिस, बट आई थिंक बाकी सभी को नो सर, राहुल कह रहे हैं नो सर, ओके। सो मधु भी कह रही नो सर। तो अर्पिता आई थिंक आपके एंड में वो कुछ 4G 5G में कुछ ये होता है ना, या आपका शायद नेट में कुछ इशू होगा, बट क्लासेस लाइक मॉर्निंग का में तो एकदम वाईफाई वगैरह हमारा इंटरनेट एकदम बढ़िया चलता है। शाम की क्लास में कभी कभी जैसे वीकेंड से सैटरडे संडे को लोग घर पे ज्यादा रहते हैं, उस दिन लोग ज्यादा यूज करते हैं अपना नेटवर्क, तो उस दिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट ऐसे मॉर्निंग मॉर्निंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आई थिंक हाँ हाँ आपके साइड से इशू, बट डोंट वरी, क्लास बाद में आप रिकॉर्डिंग दे रहे हो, वो बीच का एक आध पार्ट मिस होगा, वो तो आपको वैसे भी नोट्स देखकर पता चल जाएगा कि क्या बता रहे, ठीक है। चलो आई थिंक आज की क्लास बहुत ही बढ़िया थी। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई होप आप लोग पढ़ते जाएं, आप लोग मेरे पेस में चलते जाएं, ठीक है। एंड वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, सेम प्लेस इन दी सेम क्लास, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ यू who have not yet enrolled, they can definitely enroll in this course, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? संडे को भी क्लास होगी? यस, संडे को भी क्लास होगी। देखते हैं जैसे बच्चों के रिस्पॉन्स, बच्चों ने कहा सर एक दिन छुट्टी दे दो तो छुट्टी दे देंगे, अगर आपने कहा कि सर संडे को क्लास ले लो तो संडे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस संडे को आप मन करता होगा ना सर सुबह 8 बजे तक सोने दो, 9 बजे तक सोने दो, सर सुबह सुबह क्लास मत रखो, ठीक है। तो देखते हैं संडे को कोई चीज हम अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलो एवरीवन हैव अ गुड डे, आई विल मीट यू गाइस टुमारो, ठीक है।